योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश ना के बराबर था, लेकिन आज अपराध पर लगाम लग चुकी है और उत्तर प्रदेश में तेजी से निवेशक आ रहे हैं, निवेश बढ़ा है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 से पहले ये हालात नहीं थे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पहले गुंडा राज था, पहले जो कब्जा करने वाले ज़मीन वाले लोग थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने और लगातार उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पे, अपराधियों पे, गुंडा मवालियों पे जिस तरह से बुलडोज़र चलाया और ये प्रदेश को बताया कि ये जो प्रदेश है अब वो गुंडा राज नहीं रहा, बल्कि वो प्रदेश जो है उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये प्रदेश जो है वो शांति व्यवस्था लाने के लिए ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये प्रदेश ग्रीन यूपी की तरह जाना जाएगा, ये प्रदेश तरक्की के तौर पे जाना जाएगा और ये प्रदेश भय मुक्त जाना जाएगा। कह रहे हैं कि 45 जो लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में आ चुका है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बूम कर रही है। 2017 से पहले पूरी तरह से जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, अराजकता का माहौल था। कोई भी निवेश करने से जो मतलब बिजनेसमैन होते थे वो पूरी तरह से घबराते थे। अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिस तरह से एक ज़िला एक उत्पादक माननीय योगी जी के शासन में बढ़ा, अब निवेश करने के लिए यहाँ पर बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। पूरी तरह से माननीय योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पे अंकुश लगाया है वो सराहनीय है। उसका रोड मॉडल बना जो पूरे देश में अब वो लागू हो रहा है कि गुंडा राज अब पूरी तरह से समाप्त की ओर है। और बराबर लगातार मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते रहते हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल आता है तो बुलडोज़र तुरंत तैयार रहता है कि इसके ऊपर अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, इसलिए इस तरह से योगीनाथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश के जो विकास का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है। आप समझ लीजिए इतने इन्वेस्टर आए हैं, लुलु मॉल जैसा इतनी बड़ा मॉल जो गल्फ सिटी में होते थे वो अपने उत्तर प्रदेश और लखनऊ में है। अपोलो हॉस्पिटल लेके कितना बड़ा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाए हैं। चलो विकास तो हो रहा है। रही बात गुंडागर्दी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जितने भी माफिया थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए विकास अच्छा हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट का रास्ता मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही होकर गुजरेगा। ये तो इसमें खैर कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किया है वो सब सराहना योग्य है। और माफिया जो है स्वयं नहीं पैदा हुए थे, वो समाजवादी पार्टी ने पैदा किया था और माफिया ही पैदा करके माफियाओं तक उनको सीमित रखती थी। बाकी मैं सबसे बड़ी धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये दूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने ये मुसलमानों को संदेश दिया कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें अपनी लेके चलो, तो सबसे बड़ा सराहनीय का ये काम किया। और अटल जी ने जो है सऊदीया की रास्ता खुलवाई और जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनवाया, तो ये बहुत बड़ा सराहना और खुशी की बात है। किसी भी प्रदेश के लिए डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। उत्तर प्रदेश भी एक पिछड़े राज्य के तौर पर देखा जाता था। पिछले कुछ सालों में ये तस्वीर बदली है, वो जमीन पर भी दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि 17 के बाद से जो डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, निवेश आ रहा है। देखिए 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हुआ है। और जितने भी माफिया थे इन्होंने प्रदेश छोड़ के जो है कहीं दूसरे प्रदेश में जाना सही समझा। और रही बात जो है डेवलपमेंट की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, उद्योग काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। और जितनी भी पार्टियां थी एक सभी एनजीओ होकर रह गई हैं। जनता का विश्वास जो है आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हमारी सरकार ने। सवाल ये है कि एक बेहतर माहौल कम से कम उत्तर प्रदेश में मिलो, इस तरह के उत्तर प्रदेश की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल था। ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर था और मुख्यमंत्री ने इसी पर काम किया। शायद यही वजह है कि इन्वेस्टर को भी एक ये बढ़िया जगह लगी उत्तर प्रदेश निवेश के लिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे काम किया तो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। विकास की पहली नीति होती है कि गुंडा राज से उस प्रदेश को मुक्त कर देना।
विकास तभी दिखेगा जब गुंडाराज खत्म हो जाएगा। लोग तभी यहाँ निवेश करेंगे जब उनको भयभीत से अलग अच्छा वातावरण मिलेगा। तो अब यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए, अब बन रही, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ा। उसके अलावा हर ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ज़िले में लगभग मेडिकल कॉलेज खोले। उससे क्या हुआ, लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो बेहतर हुई। ख़ासकर अगर मुसलमानों के बारे में बात करें, एक भी प्रदेश का कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ गलत किया। अब जो गलत है उसके साथ गलत हो रहा है तो कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करेगा। कह रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, अपराध की तो व्यवस्था आज से वही पड़ी हुई है जैसे पहले थी, आज भी उतना ही अपराध उत्तर प्रदेश। देखिए, विपक्ष का काम है केवल जैसे ब्याही औरत होती है और एक दूसरी औरत भाग के आती है उस तरीके का आरोप लगाना। तो मतलब जो है अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, तेज का जैसा पत्ता चूसा है और निकाल के फेंका है। 20% जो है मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो वही का बताया जाता है। ये हिस्सेदारी समाजवादी और कांग्रेस वाले मुसलमानों को क्या दी है वही बता दें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निवेश बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और 17 में जो स्थिति थी उसको हमने बदला, शायद आज यही वजह कि निवेशक आ रहे हैं यहाँ पर। निश्चित ही आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज व्यापारियों को, बहन बेटियों को, किसानों को, नौजवानों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, उस सुरक्षा के एहसास की वजह से आज व्यापारी आकर्षित हो रहे हैं और बाहर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए लगातार आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश आज हब बन गया है। आप देखिए, टूरिस्ट का, पर्यटन स्थल का, सांस्कृतिक जो विरासतें थी जिस तरीके से तेजी से उन सबका पुनरुद्धार हुआ है, तो उसकी वजह से आज विकास तेजी से बढ़ा है। उससे व्यापारी आकर्षित होकर के जगह जगह पर व्यापार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये अन्य दल थे, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया था गुंडा राज का। बिहार के अंदर अभी आपने देखा जंगल राज का था, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी ने पूरा गुंडा राज फैला रखा था। जहां भी बहन बेटियां देखती थी, व्यापारी देखते थे, उनके अपहरण हो जाते थे, तो इसी वजह से व्यापारी घबराते थे। आज निवेश करने को यहां पर आतुर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। उसके पीछे सरकार की जो स्ट्रेटजी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो निवेशक आएंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में निवेशकों की संख्या बढ़ी है, इंडस्ट्रियां बढ़ी हैं और ऐसे में पलायन भी रुका है और लोगों को रोजगार भी मिला। लखनऊ से उड़ने सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था। लोग यहाँ डरे हुए थे और उद्योग धंधे लगाने से कहीं ना कहीं उन्हें खौफ रहता था कि न जाने कब उसके साथ क्या हो जाए, क्या घटना हो जाए। और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योग धंधे लगाने से कतराता था। लेकिन 2017 में जब योगी सरकार आई तो उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आई। उद्योग आए, निवेश बढ़ा और आज करोड़ों रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में लोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या सच में 2017 के बाद कानून व्यवस्था बदली है? क्या योगी सरकार में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है और उत्तर प्रदेश इतनी तस्वीर बदल गई है कि लोग यूपी में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं? सीधे जनता से बात कर लेते हैं। आगरा में मैं इस समय मौजूद हूँ और इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि क्या लगता है कि 2017 के बाद कुछ कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं, कानून व्यवस्था पहले कहीं भी आदमी ज़मीन वगैरह भी प्लॉट लेता था तो आदमी घेर लेते थे। आज वो चीज़ नहीं है। रात बरात में अंधेरे में चाहे लड़कियां हैं, कोई भी है, तो उनसे भी लूटपाट हो जाती थी। इतना बड़ा फ़र्क है कि सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार होने की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा जनता को मिल रहा है। दूसरी बात कि इनमें परिवारवाद नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वो है उपलब्धि योगी और मोदी के लिए कि इन्होंने कभी भी परिवारवाद को, अपने परिवार को भी नहीं साथ रखा। अच्छा, पहले देखा जाता था कि कोई भी निवेश नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, डरता था। लेकिन अब हमारी ये कहना है योगी मोदी की सरकार समिट भी लगा रही है। ऐसा नहीं है निवेश के लिए अब पहले कभी इंडिया के अंदर आते नहीं थे, विदेशी भी आ रहे हैं जगह जगह। अभी भी आगरे में भी निवेश लगा, काफ़ी बड़ा लगा और सभी उद्योगपतियों को बुलाया गया। आज विदेशी लोग भी उद्योग लगा निवेश कर रहे हैं। आप मानते हैं कि योगी सरकार में तस्वीर बदली? बिल्कुल बदली है।
एक्चुअली क्या है कि पूरी तरह तो बदलने के लिए हम लोगों को भी साथ में बदलना पड़ेगा, लेकिन एक सरकार का जो मार्गदर्शन होता है उसकी वजह से काफ़ी बदलाव हुए हैं। निवेश, जैसा कि आपने कहा, रोजगार मेले भी लगवा रही है युवाओं के लिए सरकार। जैसे कि लखनऊ में अभी पिछले 2 महीने पहले लगा था, बहुत बड़ा, मैं वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने वहाँ देखा काफ़ी कंपनियों से HR लोग आए, उन्होंने बच्चों को हायर किया, तो वो भी चीज़ बदली है। हाँ, गुंडागर्दी भी बदली है, और उसके लिए हमने भी प्रयास किया एक मार्गदर्शन की वजह से, और अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है। अब लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में काम करने का मन कर रहा है? यहाँ लोग रुक रहे हैं वैसे सब पहले रहने का मतलब कि लगता है कि हाँ, हमें किसी एक अच्छे प्रदेश में रह रहे हैं, बिल्कुल लगता है। अच्छा, आपको लगता है लगाम लगी है पहले से? बिल्कुल लगी है और अच्छा काम हो रहा है, और हर स्तर पे, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, और हम सराहना करते हैं सरकार की इस काम की। अच्छा, पहले जब भी उत्तर प्रदेश में निवेश की बात आती थी, बड़े बड़े उद्योगपति कहते थे कि यार यूपी में जाएंगे तो उनके बेटे की किडनैपिंग हो जाएगी, उद्योग निवेश नहीं करते थे। इन सब से मुक्त है अब सरकार का अच्छा काम चल रहा है और बढ़िया काम है। 2017 के बाद 2017 के बाद, हाँ, बिल्कुल बदलाव। और आप बताओ भाई साहब, किस तरह देख रहे हैं सबको? बहुत ही बढ़िया काम कर रही है बीजेपी अपनी। गुंडा एक्ट खत्म कर दिया, हॉस्पिटल लाइनों में मेडिकल सुविधा अच्छी कर दी, पुलिस की सुविधा अच्छी कर दी, और कहीं भी कोई परेशानी होती है अपना डिपार्टमेंट सब सुनता है, पुलिस महकमा भी सुनता है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह पुलिस लूट खसोट और जिस तरीके से किडनैपिंग और ये सब जो होता है, सब चीज़ें पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई हैं खैर, पर चलते चलते बीजेपी सरकार ने खत्म करना चाहेगी और कर देगी। अभी भी डरे हुए हो क्या? नहीं, डरा तो नहीं, पूरी तरह तो नहीं हुआ सर खत्म, फिर भी खत्म हो जाएगा, या योगी जी रहे तो। उम्मीद है। बदलाव नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सर, बदलाव बिल्कुल नजर आ रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चलिए आप बताइए, वो दबी हुई जबान में बोल गए कुछ। नहीं, बदलाव तो है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार आने से गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म है। चाचा आप बता दो, क्या लग रहा है योगी सरकार के? योगी सरकार में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। आदमी अगर गुंडागर्दी करता है तो बहुत पहले सोचता है, करने से पहले बहुत सोचता है, उसके बाद आगे निकलता है। अगर वहाँ तो सुबह एनकाउंटर होगा। हाँ जी, क्योंकि अगर कहीं हादसा होता है तो उसे निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे, और इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। पहले गुंडागर्दी आ जाती, मर्डर रह जाते, कोई उसका कोई पता ही नहीं चलता, कौन कर गया, कौन मार गया, कहाँ हो गया, उससे कोई नहीं। तो आज पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार है। अच्छा, उद्योग धंधे बढ़े हैं, निवेश बढ़ा उत्तर प्रदेश में? हाँ, कुछ पहले से कुछ बढ़ा है, ऐसे नहीं कि बढ़ा नहीं है, और व्यापारियों को बहुत सुकून है। तो लोग लगा रहे हैं उद्योग इस समय, आपको लगता है उत्तर प्रदेश? हाँ जी, बहुत बड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी, और वो गुंडागर्दी आज बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन बाबा की जरिए से आज गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। सोचता है गुंडा कि मैं गुंडागर्दी करूं कि नहीं करूं। पेश कर रहे हैं लोग, क्यों ये बता दीजिए, आप तो युवा हो, ये बताओ क्या लगता है, योगी सरकार अच्छी है या पहले की सरकार अच्छी नहीं? योगी सरकार अच्छी है सर। अच्छा जी, कैसे? बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया। और जो पहले के दौर में ये था, पहले की सरकारों में के दिन दहाड़े वही छीना झपटी, लूट वूट, वो सब बंद है। एकदम बढ़िया काम कर रही है सरकार, और अगली बार भी वाही सरकार आनी चाहिए। आप बता दीजिए। जी, अभी भी बहुत काफ़ी विकास की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो यूपी में बाहरी कंपनियां आने में अभी भी कतराती हैं बहुत, तो इसको बदलने। लेकिन इस बार तो आप निवेश देखेंगे तो काफी ज्यादा बढ़ा है। लोग पहले तो कुछ नहीं होता था, लोग डरते थे, लेकिन अब तो करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं। बढ़ा तो है, लेकिन वो जो है, जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर यूपी का ही है। अभी जो हरियाणा से और NCR वगैरह से वो हैं, वो भी कंपनियां अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आगे भी सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, तो अब तो हर व्यापारी की, हर उद्योगपति की सुनी जा रही है कि अब सिंगल विंडो सिस्टम काम होगा, 0 टॉलरेंस। हाँ, ये तो खैर है, बदलाव तो खैर पहले से बहुत आया है। तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? अपराधियों, कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आदमी आ जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करना भी बाकी है। तो आप लोग ये बताइए कि 10 में से कितने नंबर दोगे योगी जी को? अरे हम तो 10 में से 10 भी तैयार हैं, 10 में होने चाहिए। योगी जी को 10 में से 10 नंबर? 10 में से 10। कानून व्यवस्था को लेकर 10 में से 10। 10 में से 10। अच्छा, उद्योगों को लेकर, जो व्यापार बढ़ा, सबको? हाँ, सबको लेकर, सब कानून व्यवस्था से लेकर नंबर भी हम लोग 10 देंगे, और साथ में ग्रेड भी A+ देंगे हम।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जब से योगी सरकार आई है तब से वो जानती है और वो अपनी आंखों से भी इस बात को देखती है कि उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। अब उद्योगों के लिए लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, तमाम सारे बदलाव हुए हैं, तमाम योजना धरातल पर यहाँ पर आम जनता के लिए चलाई जा रही है। तो जनता अब डर में नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ लेती हुई नजर